हमारा व्यवहार जितना शुद्ध होगा, व्यवहार जितना अच्छा होगा, उपासना में चीज़ें उतनी ही अच्छी होंगी। तो अब अगला प्रकरण आज हम देखते हैं, वो है प्राणायाम का। प्राणायाम कराने वाले आपको खूब मिल जाएँगे, खूब लोग आज प्राणायाम कराते हैं, सिखाते हैं। करने वाले भी खूब लोग मिल जाते हैं। तो वैसे तो जो आजकल योग चल रहा है, जिसको योग कहते हैं, योगा कहते हैं, और बहुत सारे लोग योग कराने वाले, योगा कराने वाले मिल जाएँगे। उन सब लोगों का फ़ोकस यदि किसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा होता है, तो वो ये 2 ही चीज़ें हैं, आसन और प्राणायाम। आप किसी भी योगा टीचर के पास, योगाचार्य के पास, योग शिक्षक के पास चले जाइए, ले दे के उनके पास ये 2 चीज़ें होती हैं। और भी होती हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, जैसे वो बहुत प्रकार की क्रियाएँ कराते हैं, शरीर की शुद्धि की, कुंडल क्रिया और नेति, जल नेति इत्यादि बहुत प्रकार की और भी कर्म कराते हैं, बस्ती कर्म इत्यादि। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। आसन, नए-नए आसन वो निकालते हैं, हर दिन आविष्कार कर रहे हैं आसनों के, और प्राणायाम इतने खोज लिए हैं कि गिनती भी नहीं कर सकते, इतने प्राणायाम वो लोग करवाते हैं। ये बुरे नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग गलत करवाते हैं, ठीक करवाते हैं। वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हैं। लेकिन जिन प्राणायामों का साधना में उपयोग है, मैं उनके विषय में मुख्य रूप से चर्चा करूँगा। गौण रूप से इनके विषय में भी करूँगा जो ये लोग करवाते हैं, जिनको स्वामी रामदेव जी ने बहुत अधिक प्रचारित किया है पिछले दिनों में। जैसे जब भी हम उपासना करने बैठें, तो हमें प्राणायाम करना ही होता है। उस प्राणायाम को करने से पहले यदि कुछ कपालभाति प्राणायाम कर लिए जाएँ, कुछ अनुलोम-विलोम प्राणायाम कर लिए जाएँ, या अन्य प्रकार के प्राणायाम कर लिए जाएँ, तो बाकी जो साधना वाले जो प्राणायाम हैं, जो ऋषियों ने कहे हैं, वो प्राणायाम करने बड़े सरल हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। यदि हम सीधे-सीधे ऋषियों के कहे प्राणायाम को करें ना, तो फिर उससे थोड़ी कठिनता रहती है, उसके लिए बहुत लंबा अभ्यास चाहिए। इसलिए जब उपासना में बैठे उससे पहले कपालभाति प्राणायाम कर लें, अनुलोम-विलोम कर लें, या बाकी प्राणायामों को सीख लें, उनसे उन्हें कर लें। मेरा स्वयं का अनुभव है। मैं यही 2 प्राणायाम करता हूँ पहले, और इनको करने से बाकी जो ऋषियों के कहे प्राणायाम हैं, वो बड़े सरल हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। तो ये प्राणायाम है क्या? लाभ क्या हैं इसके? तो प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, ऐसा एक सूत्र आता है योग दर्शन में। प्राण को बाहर फेंक देना या भीतर धारण कर लेना, ये प्राणायाम कहलाता है। बाहर रोक देना, भीतर रोक लेना, ये जो प्राणों की क्रिया है, इसी का नाम प्राणायाम है। बस अभी संक्षेप में इतना ही समझ लेना चाहिए। ठीक है जी। तो प्राणायाम का एक बार लाभ सुन लेंगे, फिर 2-3 प्राणायामों के बारे में चर्चा करेंगे। अगली कक्षाओं में भी चर्चा करते रहेंगे हम। तो प्राणायाम का लाभ ये है कि प्राणायाम से मन की एकाग्रता बनती है, जो कि अपने आप में एक बहुत-बहुत बड़ा लाभ है। जो लोग प्राणायाम करते हैं, निश्चित रूप से उनकी जो एकाग्रता है उपासना में या किसी भी कार्य में, वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। एक आपको कहानी सुनाते हैं, शायद कक्षा में सुनाई थी या नहीं सुनाई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन नहीं सुनाई तो सुन लीजिए। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी का नाम आपने सुना होगा, कक्षा में उनकी चर्चा हुई थी एक बार। तो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी बहुत मेधावी थे, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे कि जब वो अपने स्नातक काल में थे, जब वो स्नातक में पढ़ाई करते थे, तो उनकी लिखी हुई पुस्तक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती थी। इतनी महानता थी उनके पास, इतनी ऊँची योग्यता। तो जो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम सुनते हैं कि वो एक बार यदि किसी चीज़ को याद कर लेते थे, तो भूलते नहीं थे। तो स्वामी विवेकानंद जी को तो हम खूब जानते हैं, लेकिन ये ये पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी के बारे में हमारा परिचय बहुत कम है। स्वामी विवेकानंद जी से कहीं अधिक योग्यता पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी की। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आपकी जो इतनी उत्तम बुद्धिमत्ता है, इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है? वो बताइए। तो एक ही बार में कह देते हैं कि केवल प्राणायाम। उपासना को भी कहते हैं, ईश्वर भक्ति को भी कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्राणायाम को कहते हैं।
क्योंकि पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी का मैंने जीवन पढ़ा था, तो ये बात मैंने विशेष रूप से नोट की थी वहाँ से। और मैंने एक दिन जब इनकी चर्चा चल रही थी तो मैंने बताया था कि जब ये कि जब पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी किसी पुस्तक को खरीदने जाते थे पुस्तकों की दुकान पर, तो दुकानदार इन्हें अपनी दुकान पर खड़ा नहीं होने देते थे। क्यों नहीं खड़ा होने देते थे? क्योंकि ये दुकानदार से पुस्तक लेते, कहते कि भाई वो पुस्तक दिखाना, और देखने देखने में ही उसके सारे पेज पलटे, जल्दी जल्दी सारी पुस्तक याद कर ली, पढ़ पढ़ के खड़े खड़े पढ़ ली और उसे वापस कर दी। दुकानदार पूछता खरीदनी नहीं है क्या? उसने कहा मैं क्यों खरीदूं, ये तो पढ़ ली मैंने। तो अब दुकानदार को तो नुकसान होगा ना कि कोई ग्राहक आए और अब वो पुस्तक खरीद के ही ना जाए। अब दुकानदार उन्हें अपनी दुकान पर खड़ा नहीं होने देते थे। इतनी ऊंची मेधा शक्ति, इतनी ऊंची बुद्धिमत्ता, इतनी शीघ्रता से चीजों को पकड़ लेना, इसके पीछे बहुत ऊंचे स्तर की अ, बड़े ऊंचे स्तर का प्राणायाम का अभ्यास था। बहुत प्राणायाम करते थे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी। ऋषियों ने भी ऐसा ही लाभ बताया है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो प्राणायाम के विषय में यही कहा है, कई स्थानों पर मैंने पढ़ा, तो वो कहते हैं कि जब भी उपासना करें अपनी उपासना का आरंभ प्राणायाम से ही करें। और विशेष रूप से किस प्राणायाम की बात करते हैं तो वो उसके बारे में हम देखते हैं। तो योग दर्शन में जिन चार प्राणायामों की बात आती है, चार प्राणायामों का नाम सुन लेंगे। सबसे पहला है बाह्य प्राणायाम, बाह्य। दूसरा है आभ्यंतर प्राणायाम। तीसरा है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति। और चौथा प्राणायाम है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। तो पहला वाला जो है बाह्य प्राणायाम, उसकी बड़ी विशेषता कही, बहुत विशेषता है। और उपासना में सबसे अधिक महत्व का यही प्राणायाम है, बाह्य प्राणायाम। कैसे करते हैं तो सुन लीजिए। सत्यम जी मैं आपको बता भी चुका था, लेकिन आपने फिर भी वो ध्यान नहीं दिया था, तो समझ लीजिए। सबसे पहले बाह्य प्राणायाम कैसे करते हैं। पहले प्राण को भीतर भरेंगे। भाई बाहर निकालने के लिए पहले भीतर तो भरा होना चाहिए। तो सीधा जब करवाते हैं लोग तो क्या करवाते हैं, प्राण को बाहर निकाल दीजिए। अरे प्राण बाहर तभी निकलेगा जब पहले भीतर तो हो। तो पहले प्राण को भीतर भरा जाता है बढ़िया से, अच्छे से। जब प्राण भीतर भर गया है, अब उसको पूरे वेग के साथ, वेग के साथ मतलब पूरे बल के साथ बाहर निकालना। अब यदि शरीर कमजोर है, दुर्बल है, वृद्ध हैं आप, तो मत कीजिए, इतने बल लगाकर आराम से निकालिए। यदि युवा हैं, शरीर में बल है, सामर्थ्य है, तो पूरे वेग के साथ बाहर निकालिए उस प्राण को। और पता है ऋषि कैसे कहते हैं? कहते हैं जैसे वमन करते हैं, उल्टी करते हैं, वोमिटिंग करते हैं ना, और उस तरी उसमें सारा का सारा जो भीतर मल भरा होता है एक बार में बाहर आ जाता है वो। ऐसे प्राण को बाहर फेंक देना, क्योंकि आराम से निकलता नहीं है। अब एक बार में जब पूरे को निकालेंगे, अब सावधानी रखनी चाहिए बाहर निकालने में भी। ऐसा नहीं कि पूरे वेग के साथ भीतर से निकाल के ला रहे हैं और पता चला श्वास नली फट गई और कुछ हानि कर बैठे। माने इस रूप में करना है कि नुकसान ना हो स्वयं को, वो अपनी सामर्थ्य से देख लेना चाहिए। ठीक है जी, तो प्राण को बाहर निकाल दिया एक बार में ही। अब कहाँ कहाँ का प्राण निकालना है? पूरे पूरे पेट का, पूरे पेट में भरा हुआ जो भी प्राण है उसको बाहर निकालना है। फेफड़ों में भरा हुआ जो भी प्राण है उसको बाहर निकालना है, बचे ना भीतर। सारे को बाहर निकाल दिया। बाहर ही रोकना, यथाशक्ति रोकना, बल लगाकर रोकना। अब कितनी देर तक रोकना? जितना अपना सामर्थ्य है उतनी देर तक रोकना। अब ऐसा भी नहीं कि रोक कर बैठ गए और पता चला भूल ही गए, रोक कर याद ही नहीं रहा और फिर प्राणायाम करने की योग्यता ही नहीं बची। ऐसा नहीं करना है। जितना सामर्थ्य है उतनी देर तक रोकना। अब पता है होता क्या है कि जब बाह्य प्राणायाम कर रहे होते हैं तो हमारा मन ऐसा करता है कि भाई संदेश मत किया कीजिए, पता है ध्यान भटकता है, फिर उधर ही जाता है मेरा।
हाँ, तो जब बाह्य प्राणायाम कर रहे होते हैं ना, तो जैसे थोड़ा-सा मन में घबराहट हुई, तो फिर हम रोक देते हैं प्राणायाम को वहीं। आप लोग एक बार अनुभव कीजिएगा कि जब मन में घबराहट होने लगे ना थोड़ी-थोड़ी सी, तो थोड़ी देर सहन कीजिए और घबराहट हो रही है थोड़ी-सी और सहन कीजिए। थोड़ा भीतर विचलन जैसा आएगा और सहन कीजिए थोड़ा-सा। जितना ज़्यादा सहन करेंगे, उतना हम देखेंगे कि उतनी मन की एकाग्रता बढ़ती चली जाती है, मन नियंत्रण में आता जाता है। सत्य कह रहा हूँ। और यदि ऊपर-ऊपर से करके छोड़ दिया है कि जैसे ही घबराहट होनी शुरू हुई, तुरंत एकदम प्राण भीतर भर लिया। मैं फिर भी एक बात कहूँगा, वो सावधानी रखनी है कि अपनी सामर्थ्य से अधिक नहीं करना है, कभी सामर्थ्य से अधिक उसको बाहर रोके रहे, पूरा बल लगाते रहे, ताकत लगाते रहे और वो कुछ नुकसान कर बैठा, ऐसा नहीं करना है। तो कितना रोकना है? जितनी अपनी सामर्थ्य है, फिर भी सहन करने का प्रयास करना चाहिए। जितना ज़्यादा सहन करेंगे, जितनी ज़्यादा उस घबराहट पर नियंत्रण करेंगे, उतना ही ज़्यादा मन नियंत्रण में आएगा। तो जब घबराहट होने लगे और लगे कि अब नहीं रुकेगा बाहर, फिर उस प्राण को धीरे-धीरे भीतर भर लेना। धीरे-धीरे भरना। बाहर कैसे फेंका था? बाहर तो बलपूर्वक फेंका था। अंदर कैसे लेना? धीरे-धीरे लेना, बहुत सूक्ष्मता से। ऐसा करने से एक हमारी क्रिया पूरी हो जाती है। और एक मैंने बताया था कि एक बार में जब बाह्य प्राणायाम कर रहे हों, तो केवल बाह्य प्राणायाम करें। ऐसा नहीं कि एक बार तो बाह्य प्राणायाम कर लिया, एक बार आभ्यंतर कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जो दूसरी क्रिया करेंगे, वो भी बाह्य प्राणायाम की ही करेंगे। कम से कम कितने प्राणायाम करें? कम से कम 3 बाह्य प्राणायाम करें, जब भी उपासना करने बैठें। 3 बार बाहर निकाला और बस फिर 3 बार उसे भीतर भर लिया, जैसे मैंने पहली क्रिया बताई थी। ये हमारा बाह्य प्राणायाम हुआ। कम से कम 3 करें, अधिक से अधिक कितने करें? तो अधिक से अधिक 21 प्राणायाम करें या अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। ऋषि इसके विषय में कहते हैं 21 बार करें। तो वैसे तो मुख्य रूप से तो यही है कि जितना अपना सामर्थ्य है उतने प्राणायाम करने चाहिए। तो आज ये बाह्य प्राणायाम जो मैंने बताया है, आज इसी चर्चा को इसी के साथ समाप्त करेंगे। लेकिन एक मुख्य बात मैं ये बताऊंगा कि ये जो प्राणायाम मैंने बताया बाह्य प्राणायाम, इसको करने के लिए शरीर में सामर्थ्य होना चाहिए। अब जो लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं, जिनको प्राणायाम होता ही नहीं है, तो उनको पहले शरीर का बल बढ़ाना चाहिए। उनको पहले और अभ्यास करने चाहिए। जो आजकल लोग कराते हैं प्राणायाम, उनको कराना चाहिए। और जब हम यहाँ कक्षा में प्राणायाम कराएंगे, तो देखिए एक क्रिया और कराएंगे आपको। वो बड़ी अद्भुत क्रिया है। वो पता है क्या है? आप स्वयं भी करके देखिएगा। उपासना में जब बैठे उससे थोड़ी देर पहले सूक्ष्म श्वास प्रश्वास करें। सूक्ष्म श्वास प्रश्वास, इसका मतलब क्या हुआ? धीरे धीरे श्वास को लेना, इतनी धीरे धीरे लेना कि यदि नासिका के छिद्रों के आगे, यदि मैं आपके नासिका के छिद्र के सामने कॉटन लगा दूं ना, रुई लगा दूं, तो वो रुई हिले भी ना। इतना धीरे धीरे श्वास को लेना है और निकालना है। माने हमको स्वयं भी पता ना चले कि हम कितनी सूक्ष्मता से श्वास को ले रहे हैं और निकाल रहे हैं। इतना धीरे धीरे लेना और इतना धीरे धीरे निकालना। यानी श्वास पर मिनट जो होता है ना, या श्वास पर सेकंड जो होता है, उसकी मात्रा को बढ़ाना है। यानी कि बहुत समय तक हम श्वास को लेते रहे। एक तो होता है कि 1 मिनट में बहुत सारे श्वास ले लिए। 1 मिनट में भी हम कई-कई बार साँस ले लेते हैं। तो उन साँसों की संख्याओं को कम करना है। और उसके साँस लेने के समय को, निकालने के समय को बढ़ाना है। अगर ऐसा करते हैं, तो फिर ये बाह्य प्राणायाम आदि जो भी प्राणायाम हम आगे करेंगे, इतने सरल हो जाते हैं, इतने आसान हो जाते हैं और इनका लाभ बहुत शीघ्रता से देखा जाता है। जो अच्छे साधक हैं, जो साधना कराते हैं, उपासना कराते हैं, वो सबसे पहले इसी का अभ्यास कराते हैं कि उपासना में बैठे और सबसे पहला काम यही होता है कि अपना सारा ध्यान प्राणों पर लगा लीजिए। धीरे-धीरे साँस को भीतर भरिए, धीरे-धीरे निकालिए। लेकिन कैसे धीरे-धीरे भरिए और कैसे निकालिए कि स्वयं को भी पता ना चले उसका। प्राण आ रहा है, जा रहा है, इतना धीरे-धीरे, इतना सूक्ष्म हो जाए। यदि नासिका के आगे थोड़ा-सा आटा रख दें ना, आटा या कोई चूर्ण रख दें, बहुत बारीक सा चूर्ण, तो वो भी नासिका में भीतर ना जाए, इतना सूक्ष्मता से लेना है। या बाहर निकालते समय वो हिले भी ना चूर्ण। तो ऐसा अभ्यास हमें करना चाहिए।
यदि हम ऐसा अभ्यास करेंगे तो देखेंगे आगे के प्राणायाम बड़े सरल हो जाएँगे और इन प्राणायामों से की हुई उपासना या किया हुआ ध्यान इतना सरल हो जाएगा और बड़े लाभों को देने वाला होगा कि हमें स्वयं भी कल्पना नहीं होगी। तब जाके वो बुद्धि के जो मल हैं, बुद्धि में जो प्रदूषण भरा हुआ है, वो दूर होता है। क्योंकि प्राणायाम से बुद्धि का जो मल है, वो दूर होता है। कहते हैं ना कि हम तो बहुत सारी चीजें याद करते हैं, हमें याद ही नहीं होती और बहुत सारी चंचलता मन में है, जिसके कारण चीजें याद नहीं रख पाते, स्मरण शक्ति कमजोर है। तो ऐसे लोगों को इन प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिए। बुद्धि में बहुत मल भरा हुआ है, कफ के रूप में या राजसिकता के रूप में, तामसिकता के रूप में। उस मल को दूर करना है, उस मल को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है प्राणायाम। तो हमें प्राणायाम का नियमित अभ्यास करना चाहिए। जी, माताजी आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, कुछ कह रहे हैं क्या आप? हाँ, हाँ। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम मैं जी। पूछना चाहती थी कि ये कितनी उम्र से बच्चों से शुरू किया जा सकता है? देखिए बच्चों को तो कराना नहीं चाहिए। कम से कम 10-12 वर्ष के जब वो बच्चे समझदार हो जाएँ, जैसे हमारी कक्षा में वंशिका है, वंशिका की आयु कितनी होगी? मैत्री बहन कितनी होगी इनकी वंशिका की आयु? 11 वर्ष। हाँ, 11 वर्ष। तो इतने से आरंभ करा देना चाहिए। 11-12 वर्ष के बच्चे हैं, लेकिन वो भी सामान्य करवाएँ उनसे, सामान्य अभ्यास बस छोटे-मोटे प्राणायाम करा दिए, यही कपालभाति, अनुलोम-विलोम आदि। इनसे ऐसे गहरे प्राणायाम ना करवाएँ, अच्छा, अच्छा। क्योंकि जी, उतना समय से धन्यवाद। होता नहीं। हाँ जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अब जैसे 16 वर्ष के सत्यम जी हैं, ये थोड़ा-थोड़ा अभ्यास बढ़ा सकते हैं अपना धीरे-धीरे। उसमें भी ज़्यादा बल ना लगाएँ, अपना क्योंकि बहुत सामर्थ्य लगता है प्राणायाम करने में, तो थोड़े-थोड़े 3-3 4-4 प्राणायाम वो आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो युवा हैं, 25-30 वर्ष के या उससे थोड़े और ऊपर के 40 तक के, तो उनको तो भरपूर प्राणायाम करना चाहिए, जम के करना चाहिए। और भी कई सावधानियां हैं, उन पर बातें करते रहेंगे अगली कक्षाओं में। ऐसा नहीं है कि प्राणायाम का प्रकरण आज पूरा हो गया है, इस पर और भी बातें होंगी, बातें करेंगे। आर्यश जी आप कुछ कह रहे हैं क्या? ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, मेरा ये है कि प्राणायाम के विषय में आर्य समाज में भी काफ़ी भ्रम है। जैसे कुछ लोग तो बोलते हैं जो सहायक प्राणायाम है जी। कपालभाति, अनुलोम-विलोम बिल्कुल ना करें। जी। और आर्य समाज में ही काफ़ी कि इनका मैं स्वयं करता हूँ, फिर जी। भाई करता हूँ तो मुझे ज़्यादा लाभ होता है इसका। हाँ जी, हाँ जी। ज़रा इसके विषय में बताएँ? जी। हाँ, बताया तो मैंने अभी कि एक पक्ष तो वो है जो बड़ा विरोध करता है इन सब प्राणायामों का। कहते हैं ये जो योगाचार्य हैं, ये जो योगा टीचर हैं, ये जो प्राणायाम करा रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा, किसी शास्त्र में नहीं है। ये हठ योग में आते हैं, नहीं करना चाहिए। तो इनका खूब जम के विरोध करेंगे। और एक दूसरे वो हैं कि जो इन्हीं पर टिके रहते हैं, इनसे आगे बढ़ते ही नहीं कभी। तो वो जो गोलूपन है उससे बचना चाहिए कि विरोध भी नहीं करना है, इनका लाभ ले लेना है। स्वास्थ्य लाभ में बड़े सहायक हैं, सच में बड़े सहायक हैं और बाकी प्राणायामों को करने में इनकी बड़ी सहायता होती है। तो पहले इन्हें कर लें और फिर ऋषियों के बताए हुए जो हैं उन्हें कर लें। क्योंकि ऋषियों के बताए हुए जो प्राणायाम हैं वो ऊँचे स्तर के हैं, वो ऊँचे स्तर के साधकों के लिए हैं। आरंभ में इन्हीं से अभ्यास बनाना पड़ता है, छोटे-छोटे प्राणायामों से ही, जैसा अभी आर्यस जी बता रहे थे। मैं स्वयं करता हूँ और मैं खंडन नहीं करता उनका। अब ये जो हैं, जो इनका खंडन करते हैं, ये वही हैं जो थोड़ा-सा कहीं से पढ़ लिया, जिन्होंने योग दर्शन में सीधा वही साधनपाद जाके खोला और वहाँ से प्राणायाम प्रकरण उठा लिया। और उस प्राणायाम से नहीं साधनपाद में नहीं, उससे अगले पाद में है। तो वहाँ से सीधा गए और वहाँ से प्राणायाम को उठाया और सीधा-सीधा लाके कहने लगे, देखो ऋषि ने तो 4 प्राणायाम लिखे हैं, इन प्राणायामों का कहीं वर्णन नहीं है, ऋषि ने नहीं लिखा, ऋषि ने नहीं लिखा। तो मैं कहता हूँ ऋषि ने तो फ़ोन चलाने के लिए भी नहीं लिखा, ऋषि ने तो यूट्यूब चलाने के लिए भी नहीं लिखा, क्यों चलाते हो? मतलब हर बात में ऋषि ने नहीं लिखा, ऋषि ने कहीं वर्णन नहीं किया। मतलब क्या मूर्खता है? हर बात में ऋषि ने नहीं लिखा, ऋषि ने नहीं लिखा। अबे ऋषि ने तो बहुत सारी बातें नहीं लिखी। तो क्या हम सारी चीजें करते नहीं है क्या उसके अलावा भी? क्या सीधे हम हमेशा ऋषियों के अनुसार ही चलते हैं सब कुछ? देख लेना चाहिए, परिस्थितियों के अनुकूल भी देखना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार भी देखना चाहिए, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। ऋषि तो कहते हैं कि यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। आप बताइए कहाँ यथा योग्य व्यवहार करते हैं?
तो पहले ऋषि के मंतव्यों को समझ लेना चाहिए और वो जो प्राणायाम लिखे भी हैं, वो किसके लिए लिखे हैं, किन योग्यता वालों के लिए लिखे हैं, ये समझ लेना चाहिए पहले ही। तो इनसे इन्हें करना चाहिए, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है और स्वास्थ्य लाभ बड़ा मिलता है इनसे, सच में बहुत स्वास्थ्य लाभ होता है। स्वामी रामदेव जी कराते हैं ना, तो उनके सानिध्य में जितने भी लोग प्राणायाम करते हैं, यही प्राणायाम करते हैं, उनको स्वामी रामदेव जी बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी नहीं कराते, या कराते हैं तो एक लेवल के बाद कराते हैं। तो इतने सारे लोग जो बीमार हैं, किसी भी रोग से ग्रसित हैं, उनको लाभ मिलता है और वो करते रहते हैं। ठीक है आरीश जी। जी आचार्य जी, बिल्कुल। और स्वामी हाँ, रामदेव जी बाही बाही भी कराते हैं आचार्य जी, कभी-कभी। हाँ जी, हाँ जी, कराते हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो एक लेवल के बाद कराते हैं, जब उन्हें लगता है कि हाँ, अब लोगों की अच्छी स्थिति बन गई है, स्वास्थ्य ठीक होने लगा है। क्योंकि बाह्य प्राणायाम करने के लिए शरीर में सामर्थ्य होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा भी होना चाहिए, नहीं तो हानि कर देते हैं फिर ये प्राणायाम। तो स्वामी जी जब भी लोगों को लाते हैं, तो पहले उनकी एक भूमिका बनाते हैं, पहले आधार तैयार करते हैं। जी, गुप्ता जी कुछ कह रहे हैं, श्रीमान जी आप कहिए। ओम। हाँ जी, जी आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी आचार्य जी, मैंने जैसे वो जो कहते हैं लिखा नहीं, ऋषियों ने नहीं लिखा है, तो ये सत्यार्थ प्रकाश में जो महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, उसमें उनका जीवन परिचय देखे तो उसमें भी महर्षि जी ने लिखा है कि जब उसमें लिखा जीवन परिचय में उनको जहर पिलाया जाता है तो नूली क्रिया करते हैं। नूली क्रिया तो हठ योग में ही आता, सठ कर्म में। जी जी जी। नूली क्रिया करके जहर निकालने को प्रयास करते हैं, फिर भी नहीं निकलता है। जी सत्यार्थ प्रकाश को बहुत पढ़ाते हैं, मानते हैं, मगर फिर भी उसमें भी लिखा उनके जिन्होंने लिखा, समझ लो ये सत्यार्थ प्रकाश, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, और हाँ जी। उन्होंने खुद ही नूली क्रिया का अभ्यास मतलब ऐसा लिखा कर रहे थे, निकाल रहे थे जहर को, नहीं निकल पाया, इसलिए जी उनकी मौत। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन ऋषि ने पता है हठ योग को क्यों मना किया है? ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल पूर्ण रूप से निषेध ही किया है। लेकिन जहाँ भी निषेध किया है वो क्यों किया है? वो इसलिए किया है क्योंकि हठ योग में बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो हानि कर देने वाली होती हैं यदि सावधानी ना हो। और एक लेवल के बाद जाके वो गलत दिशा में ले जाने वाली होती हैं। सच में ऐसा होता है। तो ऋषि उन चीजों से हम लोगों को बचाना चाहते थे कि हम उधर जाएं ही ना, क्योंकि हमारे पास और भी ऐसे साधन बहुत हैं जहां हम सीधे सीधे हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऋषि ने बिल्कुल मना किया है कि अनार्ष ग्रंथ पढ़ने नहीं चाहिए। बिल्कुल पढ़ने चाहिए, वो स्वयं कहते हैं कि पढ़िए उन्हें। लेकिन उनसे बचने के लिए क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि मान लीजिए आप अनार्ष ग्रंथों की तरफ गए तो ये ऐसे हो जाएगा जैसे एक बर्तन में भोजन रखा हुआ है और उधर विष भी मिला हुआ है। तो हमें क्या पता हम कब उस जहर को भी खा लें भोजन खाने के चक्कर चक्कर में। इसलिए जिस भोजन में जहर मिला हो उसको छोड़ ही देना चाहिए, ये ऋषि का मंतव्य है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसी चीजों को मना किया है, ऐसे हठ योग को या ऐसे अनार्ष ग्रंथों को। जब इतने शुद्ध रूप से ऋषि ने हमें अच्छा भोजन पका के दे दिया जिसमें जहर है ही नहीं बिल्कुल भी, तो हमें वही भोजन करना चाहिए, ये ऋषि का मंतव्य है। बाकी तो क्रियाएं ऋषि स्वयं भी करते थे, उन्होंने खूब योगाभ्यास लोगों से सीखा था, उनका अभ्यास भी किया है, और ऐसा नहीं है कि वो सीधे सीधे खंडन करते हैं इन सब चीजों का। और पता है आज भी खूब सारे ऐसे साधक साधिका हैं जो आर्य समाज में हैं, और वो सब इन क्रियाओं को करते हैं, लाभ लेते हैं, सच में लाभ लेते हैं। मेरा भी प्रत्यक्ष है इनको लेके। जी आचार्य जी, ये तो बात सही है, मगर ये क्या है जो जो ये समझ लो, एक शुरुआत में आज आप विचार करेंगे तो ऐसा पता लगेगा कि शुरुआत में आचार्य जी ने इसको किया है, मगर बाद में अपने जीवन से इसको निकाला है, क्योंकि इसमें आदमी फंसता है, इसलिए इसको बाद में उन्होंने मना किया है स्वयं से कि। और शुरुआत करने के लिए उसके ऊपर हम जो ऋषि ने बताया है कि 4 प्राणायाम संध्या करना, शुरुआत में इसको कोई कर भी नहीं सकता बिना हठ योग किए, बिना अपने शरीर को साधने से एक कोई कर ही नहीं सकता। शुरुआत तो यहीं से होगी, कोई भी आसान शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करो, प्राणायाम करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, इस सब से है, और सत्कर्म करो, इन सब से जी शरीर की शुद्धि करो, फिर बाद में इन तक पहुंचोगे, तब पहुंच पाओगे अच्छे से। जी जी जी, शुरुआत बहुत सुंदर। जी।
हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये जो लोग ऐसे विरोध करने वाले हैं ना, जो कहते कहते हैं कि ऋषि ने ऐसा लिखा है, ऋषि मना करते हैं। मैं इन्हीं लोगों से यदि प्रश्न कर लूँ ना, अच्छा ये बताइए, प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं आप? धारणा का अभ्यास करते हैं आप? धारणा किसे कहते हैं? अच्छा, ध्यान में कितनी बारीकी तक आप गए? कहाँ तक पहुँच गए? कितनी चीज़ों का साक्षात्कार कर लिया? कहाँ तक प्रत्यक्ष हो गया है अभी? क्लेशों को कितना क्षीण कर लिया है? संस्कारों को कितना दग्धबीज कर लिया है साधना में जाके? ऋषि ने तो ये भी लिखा है, ऋषि ने तो इस पर खूब वर्णन किया है। इनसे यही पूछ लो कि परिदृष्ट धर्म क्या है संस्कारों का? बस इतना पूछ लीजिए। संस्कारों का परिदृष्ट धर्म और अपरिदृष्ट धर्म ये भी जानना होता है साधना में जाके। गोल हो जाएँगे वहाँ जाके, मौन हो जाएँगे। मैं कहता हूँ ऋषि ने तो ये भी लिखा है, इनको क्यों नहीं करते आप लोग फिर? और इतना बड़ा विज्ञान है साधना का, उन्हें नहीं करेंगे, बस विरोध करना है। क्यों? क्योंकि स्वामी रामदेव जी से विरोध है इनका। उनकी दुकान से इन्हें दिक्कत होती है, उसको दुकानदारी कहते हैं ना, दुकानदारी चल रही है उनकी। तो बस कोई बस ये दुकानदारी का विरोध करते हैं, और जो स्वामी रामदेव जी करते हैं, हम तो चाहते हैं, हम तो उनके शिविर में गए हैं वहाँ पे हरिद्वार में जी आचार्य जी। हाँ इतना जी, अच्छा, मतलब एक रोगी आदमी भी कितना बड़ा साधक बन जाता है ना, आप प्रत्यक्ष रूप से वहाँ देख सकते हैं। जी, कितनी बड़ी बीमारी है, आलस्य में, निद्रा में समझ लो हो गया। और आप अंततः देखेंगे ना, तो वो भी पहले उठे हैं तो उस आसन और प्राणायाम बाबा रामदेव के करके ही उठे हैं आज समाज में, ये समझ लो। जी, 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 स्वयं बिल्कुल। वहां से उठे हैं और आज उन्हीं का विरोध कर रहे हैं हाँ जी, सभी। ये नहीं कर विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, वो भी मार्ग है, उससे उनको हटा करके जो आप मार्ग बता रहे हैं इस पे लाइए, वो अच्छी बात है, मगर विरोध तो नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग आर्य समाज के लोग ही हैं जो आर्य निर्मात्री सभा क्या बोलते हैं उसको करते हैं। मेरे को तो मैंने क्लास की है, कक्षा की, मगर ये विरोध वाला जमना नहीं। एक दो बार मैंने प्रश्न भी किया, बोला भी, तो बोलते हैं ऐसा उदाहरण देख के दुनिया भर का कैसे कैसे अपने समझाते हैं। ठीक है, ज्यादा फंसना नहीं है, अपने को क्या है। जी। जी। हाँ, ये निर्मात्री वाले ही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो 2 दिन में ऐसे बना के भेजते हैं ना। मैंने स्वयं 8-9 सत्र किए हैं आर्य निर्मात्री के, तो वो लोगों को इस रूप में सेटल कर देते हैं और इस बात के लिए सावधान नहीं करते कि आपको समाज में जाके विरोध नहीं करना है। नहीं तो आर्य निर्मात्री से सत्र किया हुआ हर युवक आके सबसे पहले अपने ही लोगों का विरोध करता है। सबसे पहले लड़ाइयाँ करेगा घरों में, कुछ दिनों में बर्बाद हो जाता है वो, घर छोड़ देता है फिर, ना बाहर का रहता, ना घर का रहता। धोबी के कुत्ते जैसी स्थिति हो जाती है। सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने सैकड़ों युवकों को देखा, मेरे खुद परिचय में रहे हैं। ना ये समाज के रहते, ना ये घर के रहते, ना स्वाध्याय के ही रहते, ना अपने व्यावहारिक जीवन के ही रह पाते। इसलिए जब भी विद्या पढ़ें तो वो 2 दिन वाली करके ना छोड़ दें। यदि सत्र करा है, अच्छा कराते हैं, ऐसी बात नहीं कि वो सत्र गलत कराते हैं। उससे बहुत सारे युवाओं का जीवन बचा है। और खूब सारे युवा जो गलत मार्ग पर जा रहे थे, नशेड़ी थे, किसी भी प्रकार से थे या गलत चीज़ों में लगे हुए थे, वहाँ से निकाला है उन्होंने युवकों को। और वहाँ से खूब सारे युवक साधना के पथ पर भी गए हैं, स्वाध्याय के पथ पर गए हैं, राष्ट्र के लिए बड़े काम कर रहे हैं। सभी को नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जब वहाँ सावधानी नहीं रखी जाती ना, तो अधिकांश युवक घर में आके सबसे पहले विरोध करेंगे, घर की ही व्यवस्थाओं का, या समाज में निकल जाएँगे, अपने ही लोगों का, आर्य समाज के लोगों का। ये तो दुकान चलाते हैं जी, ये तो ऐसे करते हैं। अभी अपने पास ज़्यादा कुछ है नहीं इनके, बस वो 2 दिन वाला ही सत्र है। या थोड़ा-सा कुछ सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया है बस, और उसमें भी 11वां समोल्लास पढ़ लिया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते। ना भूमिका को पढ़ेंगे, भूमिका पढ़ते ही नहीं हैं और जाके सीधा विरोध करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही प्राणायामों को लेके करते हैं फिर। अब इनसे पूछो कि बाह्याभ्यंतर विषाक्षेपी प्राणायाम करते हो आप? देखिए, जो ये कहते हैं ना कि ऋषि ने तो 4 प्रकार के प्राणायाम लिखे हैं, यदि इन्हीं से पूछ ले कि बाह्याभ्यंतर विषाक्षेपी चौथा प्राणायाम है, कितने कर लेते हो एक बार में? धुआँ निकल जाएगा। मैं तो सीधा यही कहूँगा, धुआँ निकल जाता है। बहुत, बहुत सामर्थ्य चाहिए उसके लिए। अगर कोई 3 प्राणायाम कर ले ना, पसीने आ जाएँगे सर्दियों में भी, ऐसा प्राणायाम है। तो नहीं कर पाते। ऋषि की बात करेंगे, ऋषि ने ये कहा, ऋषि ने ये कहा, ऋषि ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो 1-2 प्रश्नों में मौन हो जाते हैं, आगे बात ही करने की योग्यता नहीं बचती फिर। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, और यदि उनको समझाने का प्रयास हो तो करना भी चाहिए, प्रेम से, विनम्रता से। आज की कक्षा में खूब सारी बातें हो गई, प्राणायाम को लेकर आगे भी बात करते रहेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी लोग कक्षा में आज जुड़े। हम अपनी कक्षाओं को धीरे-धीरे विधिवत आगे आरंभ करेंगे।
आज थोड़ा-सा खाँसी इसलिए उठ रही थी क्योंकि कल बाहर गया था और कल परिश्रम भी अधिक था और कल प्रदूषण था जहाँ मैं था कल। इस वजह से खाँसी उठ रही है, नहीं तो खाँसी लगभग ठीक हो गई है और हम अपनी कक्षाओं को विधिवत धीरे-धीरे, थोड़ी-थोड़ी करके आरंभ करेंगे। तो आप सबका हृदय से बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से धन्यवाद परमपिता परमेश्वर के लिए कि जिनकी कृपा से ये सब व्यवस्थाएँ बनती हैं, हम सब लोग जुड़ते हैं, तो उनके लिए तो खूब सारा धन्यवाद करते हैं। वेद मंत्र के साथ कक्षा का समापन करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दो रेतानि परासो व यद्भद्रं तन्न आसो व ओम शांति शांति शांति। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्न चित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें।